बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हमारा एक सिलसिला चल रहा है मुख्तसर वक्त में किए जाने वाले आमाल और छोटे छोटे अमल के ऊपर मिलने वाला बड़ा अजर और बड़ी बड़ी फजीलतें। आज की रिवायत मुस्लिम शरीफ के हवाले से मादान बिन तलहा फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। उनकी बारगाह में और उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उनसे कहा, अख़बिरनी बिअमलिन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जब मैं वो अमल करने लगूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दें, या कोई ऐसा अमल बताइए जो तमाम अमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद हो। क्या सवाल किया? सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जब मैं वो अमल करने लगूँ, मेरी ज़िंदगी में उस अमल को अपना मामूल बना लूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस अमल के ज़रिए मुझे जन्नत अता फरमा दें। या कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो तमाम अमाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा पसंद हो। फसकत, हज़रत सौबान ने कुछ जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार फरमाई। सुम्मा सअल्तुहु, मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया। फसकत, फिर भी हज़रत सौबान खामोश रहे। सुम्मा सअल्तुहु अस्सालिसता, फिर मैंने अपना सवाल तीसरी मरतबा दोहराया तो हज़रत सौबान कहने लगे, सअल्तु अन ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने भी ये सवाल अल्लाह के रसूल से किया था। सअल्तु अन ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भी ये सवाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। फ़क़ाला, तो आपने जवाब इरशाद फरमाया था, अलैका बिकसरति सुजूदि लिल्लाह, अल्लाह के लिए बकसरत सजदे किया करो, यानी खूब नमाज़ें पढ़ो। अलैका बिकसरति सुजूदि लिल्लाह, तुम लाजिम कर लो अल्लाह के लिए खूब सजदे करना, यानी उसके लिए खूब नमाज़ें पढ़ना। यहाँ पर सजदा करने से मुराद है नमाज के सजदे। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो सजदा भी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए करोगे, अल्लाह ताला उस सजदे के बदले में तुम्हारा एक दर्जा बुलंद फरमाएंगे और तुम्हारी एक खतीआ, तुम्हारे एक गुनाह को मुआफ़ फरमा देंगे। हज़रत मादान फरमाते हैं कि उसके बाद मैं हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिला। मैंने उनसे भी यही सवाल किया तो उन्होंने ऐसा ही जवाब दिया जैसा हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया था। कसरत सुजूद, एक दूसरी रिवायत में आता है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सबसे ज़्यादा करीब उस हालत में होता है जब वो हालत सजदा में हो। यानी बंदा जब सजदा करता है तो सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे ज़्यादा करीब होता है। जितना कुर्ब बंदे को सजदे की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नसीब होता है, उससे ज़्यादा कुर्ब किसी और मौके पर हासिल नहीं होता। इसीलिए एक दूसरी रिवायत में फरमाया गया कि जब तुम सजदे में हुआ करो तो अल्लाह से खूब दुआएं किया करो। नफल नमाज़ों में और फ़राइज़ व सुनन मुअक्कदा वाजिबात वग़ैरह के अलावा की जो नमाज़ें हैं, उन नमाज़ों में नवाफिल जो अदा किए जाते हैं, उन नमाज़ों में
कोशिश करनी चाहिए कि आदमी सजदे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगे, इसलिए कि ये नहायत दर्जा अल्लाह से क़ुर्ब का मकाम और नहायत दर्जा अल्लाह से क़ुर्ब की हालत है। इस क़ुर्ब की हालत में अपने परवरदिगार से जो भी चीज़ मांगी जाए वो यकीनन कबूल होगी। बहरहाल खुलासा इस रिवायत का ये है कि ये चीज़ कि बंदा जिस कदर सजदे की हालत में होता है उसी कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल कर लेता है, और कोई मुश्किल अम्र और कोई जो है वक्त तलब अम्र नहीं है, बल्कि बंदा अगर इस बात की कोशिश कर ले कि जो नमाज़ें शरीयत मुतहरा ने हमें बतलाई हैं फ़राइज़ के अलावा और फ़राइज़ के साथ पढ़ी जाने वाले सुनन और सुन्नतें और वाजिबात के अलावा 2 रकात 4 रकात इशराक के वक्त की हैं, चाश्त के वक्त की हैं, मगरिब के बाद अवाबीन का वक्त है, इसी तरह सुबह तहज्जुद का वक्त है, इसी तरह 2 रकात सलातुल तौबा रात को पढ़ ली जावे, इसी तरह 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ ली जावे वगैरह वगैरह। तो ये सारी वो नमाज़ें हैं कि जिन नमाज़ों के सदक़े में और उसमें किए जाने वाले सजदों के सदक़े में बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहा दर्जा क़ुर्ब हासिल करता है, और इस क़ुर्ब के नतीजे में सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे को जन्नत अता फ़रमाएंगे, और हर सजदे के बदले में दर्जा बुलंद होता जाएगा और गुनाह माफ़ होता जाएगा। नहायत ही आसान और नहायत ही सस्ता सौदा है। अगर किसी बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इस बात की तौफ़ीक़ हो जावे तो ये कोई उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, और इस बंदे के लिए नहायत ही सआदत और नहायत ही खुशबख्ती की बात है। दुआ फरमावें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, इन छोटे छोटे अमाल को अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे कि हम भी इन बड़े बड़े सवाब के मुस्तहिक़ बन सकें जो लिसान रिसालत और ज़ुबान नबुव्वत से अदा हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमावे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।